हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 के लिए स्टैटिक जीके के 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी वे क्वेश्चन है जो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंदर देखिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम के लिए इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था जो तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला शैली है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी महाराष्ट्र राज्य का तमाशा एक लोक नृत्य कला शैली है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य गीत है। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत कौन सा है। देखिए चार ऑप्शन दिया गया, कौन कौन सा है, मांग, कजरी, बोल और बोली। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो लोकगीत है ये क्या है आपका, तो याद रखना आप लोग को कजरी। कजरी जो उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउल गायन कहाँ का एक लोकगीत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है आपका बंगाल का। बंगाल का एक लोकगीत है आपका बाउल गायन, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो पडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है, तो याद रखना दोस्तों आप लोग को छत्तीसगढ़ की लोक नृत्य शैली आपकी पडवानी, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राउफ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो देखिए राउफ जो पड़ जाता है ये किस राज्य का लोक नृत्य शैली है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, जम्मू कश्मीर राज्य का लोक नृत्य शैली आपका राउफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। तो देखिए दोस्तों, केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य शैली है। तो याद रखना आप लोग को असम राज्य का लोक नृत्य शैली आपका केली गोपाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो देखिए भांगड़ा जो है ये पंजाब का प्रिय लोक नृत्य, इसका सही आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिहाड़ी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है। तो परिहाड़ी लोक नृत्य दोस्तों ये देखिए कहाँ प्रचलित है, तो ये आप लोग को याद रखना है, ये आपका पड़ जाता है राजस्थान में प्रचलित है, याद रखना है। देखिए दोस्तों जितने क्वेश्चन हैं दोस्तों ये सभी ना सभी एसएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और आने वाले भी एसएससी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कोशिश कीजिएगा शुरू से अंत तक देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए यक्षगान नामक नृत्य के जो संबंध है ये आपका कर्नाटक राज्य से पड़ जाता है, यानी कर्नाटक राज्य से संबंधित है यक्षगान, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहू आपका असम का एक लोक नृत्य है, याद रखना आपको, यानी ए क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गजल गायिका से संबंधित नहीं है। तो देखिए चार ऑप्शन है, बेगम अख्तर, मलिका फुकराज, पिनाजी वसानी और हरी भाई बडोला। तो देखिए गजल गायिका संबंधित नहीं, ये कौन है, तो ये आप लोग को याद रखना है हरी भाई बोरोडकर। हरी भाई जो बोरोडकर हैं ये आपकी गजल गायिका से संबंधित नहीं है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायन से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों शास्त्रीय गायन से संबंधित है ये आपके कौन से, तो मल्लिका अर्जुन मंसूर, ये आपकी शास्त्रीय गायन से संबंधित है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध गायिका पिनाजी मशानी किस गायिका से संबंधित है। तो सही आंसर याद रखिएगा, ये संबंधित आपके गजल गायिका से, प्रसिद्ध गायिका पिनाजी मशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाए, बेगम अख्तर संबंधित है, ये संबंधित संगीत से। बेगम अख्तर किस कला से संबंधित है, संगीत से, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तानसेन स्वामी हरिदास तथा बैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंध थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में पड़ा था। तो देखिए किस संगीत शैली से संबंध थे, तो याद रखिएगा ये संबंध थे आपके ध्रुपद से ये संबंध थे, याद रखिए तानसेन स्वामी हरिदास और बैजू बावरा। तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन संबंधित नहीं है दोस्तों, तो तिल्लाना, या देखिए जो तिल्लाना है ये ध्रुपद शैली से संबंधित नहीं है, याद रखना आपको। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है, किसे प्राप्त है, तो अनूप जलोट, भूपेन हजारिका, लता मंगेशकर और एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। तो देखिए गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में जो गायन गौरव प्राप्त है ये प्राप्त है आपको एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को, याद रखना आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायिका या गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था।
तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर किसे प्राप्त हुआ था, तो लता मंगेशकर 2001 में या देखिए भारत रत्न प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्यागराज का नाम संबंध है। तो त्यागराज का जो नाम संबंधित है ये किससे संबंधित है, तो याद रखना आपको कर्नाटक संगीत से संबंधित है त्यागराज का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया। तो देखिए दोस्तों, शास्त्रीय संगीत लिया गया, ये लिया गया आपका सामवेद से। सामवेद को शास्त्रीय संगीत का जनक कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना इसको, वायलिन से संबंधित है आपके गोविंद स्वामी पिल्लई, याद रखना इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो याद रखना आप लोग को बांसुरी वादक थे आपके पन्नालाल घोष, याद रखिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालाधार रघु संबंध किस वाद्य यंत्र से। तो पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो ये आप लोग को याद रखना है, इनका संबंध आपका पड़ जाता है मृदुगमन, मृदुगम से संबंध है पालाधार रघु का संबंध। बीवी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बीवी सुब्रमण्यम जो वाद्य यंत्र बजाते थे ये कौन सा बजाते थे, तो वायलिन आपका बजाते थे, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है, बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो बाल मुरली कृष्ण का संबंध जो किस वाद्य यंत्र से है, तो ये आप लोग को याद रखना है, इनका संबंध भी वायलिन से, बाल मुरली कृष्ण का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप सुमेलित नहीं है। तो देखिए सही रूप सुमेलित नहीं है बोल रहा है, तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो विलायत खान, ये देखिए सितार वादक थे, ये सही है। अल्लाह रखा ये भी तबला वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया से बरसी है, जबकि अमजद अली खान ये आपके फखवाद से नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का आपका डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र बजाने में विशेषता प्राप्त थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो याद रखिए आप लोग को, ये तबला वादक था आपके उस्ताद जाकिर हुसैन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास द वाइट टाइगर किस लेखक या लेखिका ने लिखा है। तो प्रसिद्ध उपन्यास द वाइट टाइगर जो लिखा है ये किसने लिखा है दोस्तों, तो ये आप लोग को याद रखना, ये लिखा गया किसके द्वारा, तो याद देखिए विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया, इसे याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए पंडित किशन महाराज जो किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे, तो ये आप लोग को याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा तबला वादक थे आपके पंडित किशन महाराज, याद रखना आपको, पंडित किशन महाराज जो तबला वादक थे, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त थी। तो पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त थी, तो ये आप लोग को याद रखना है। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर सितार वादक था आपके पंडित रविशंकर, याद रखना है, सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो अनुष्का रविशंकर जो संबंधित है ये आपका संबंधित है सितार से, यानी एक क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदित्य अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो आदित्य अशोक का जो संबंध है ये निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो याद रखिए आप लोग, ये आपके गोल्फ के खिलाड़ी है आदित्य अशोक, याद रखना इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लूर भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो याद रखिए आप लोग को, ये आपका हरियाणा राज्य का एक लोक नृत्य है लूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादारी गोपाल नाथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो कादरी गोपाल नाथ का जो संबंध है ये आपका संबंध है सैक्सोफोन से, याद रखिए सैक्सोफोन से संबंध है आपका कादरी गोपाल नाथ का, याद रखना है। करदाग मठ जो एक बौद्ध तीर्थस्थल है ये किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो देखिए करदाल मठ जो एक बौद्ध तीर्थस्थल है ये आपका किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना आप लोग को, ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 136, कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। तो कमला नारायण को जाना जाता है ये आपके भारतनाट्यम नृत्य के लिए, याद रखना है कमला नारायण को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए, द डायरी ऑफ
अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? सही आंसर है आपका एनी फ्रैंक है। एनी फ्रैंक का यह है आत्मकथा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सराया नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सराया नूर महल की बात हो रही है, तो ये जो स्थित है आपका किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना आप लोगों को पंजाब राज्य में पड़ जाता है आपका सराया नूर महल, याद रखना इसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? रोड्स टू मसूरी पुस्तक के जो लेखक हैं ये आपके हैं रस्किन बॉन्ड, याद रखना डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कालाबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कालाबेलिया नृत्य शैली जो संबंधित है ये संबंधित है आपके किस राज्य से? तो राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य शैली आपका कालाबेलिया, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए याओसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए दोस्तों तो याओसांग जो उत्सव मनाया जाता है ये भारत के मणिपुर राज्य का एक प्रसिद्ध उत्सव है, याद रखना है। बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य तंत्र से? मैंने अभी बताया दोस्तों, तो पंडित किशन महाराज का संबंध है ये संबंध है तबला वादक से। ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य तंत्र से है? तो याद रखना आपको तबला वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? तो देखिए हॉकी मैच की जो कुल अवधि होती है ये आपकी होती है 70 मिनट की, याद रखना है। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एलाला कराडी किस भारतीय राज्य का एक आदिवासी नृत्य है? तो एलेला कराडी जो किस राज्य का एक भारतीय किस राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो ये आप लोग को याद रखना है, ये आपका पड़ जाता है केरल राज्य का, यानी ए क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एकेडमी ऑफ फार्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं? तो याद देखिए दर्पण एकेडमी ऑफ फार्मिंग आर्ट के जो संस्थापक हैं ये संस्थापक आपके कौन? तो मृणालिनी सराभाई, या देखिए मृणालिनी सराभाई जो है मृणालिनी सराभाई ये आपके संबंधित हैं दर्पण एकेडमी ऑफ फार्मिंग आर्ट्स के, यानी संस्थापक हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है? तो देखिए खुशवंत सिंह की जो प्रसिद्ध जो कृति लेखक है याद रखिए ये कौन सी है? तो ये आप लोग को याद रखना ट्रेन टू पाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ट्रेन टू जो पाकिस्तान ये खुशवंत सिंह की एक प्रसिद्ध कृति है, याद रखना आपको, यानी सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों चेरा पंहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? तो चेरा पहाड़ा अनुष्ठान जो संबंधित है ये आपका संबंधित है, याद रखना आपको, उड़ीसा की एक रथ यात्रा चेरा पहाड़ा, याद रखना इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनाली मानसिंह को सन 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वह एक प्रशिक्षित नृत्यांगना है। तो सोनाली मानसिंह देखिए कौन सी एक नृत्यांगना यानी किससे संबंधित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइए। तो याद देखिए ये आपके संबंधित है ओडिसी से, ओडिसी नृत्य शैली संबंधित है सोनाली मानसिंह जिन्हें 1987 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सम्मान करना होता है? तो देखिए किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों को भीड़ के क्रोधित सांडों का सम्मान करना पड़ता है? तो देखिए जलकट्टू जो है इसमें याद रखिएगा क्रोधित सांडों का सम्मान करना पड़ता है, यह तमिलनाडु का, याद रखना है जलकट्टू, इसे भी याद रखना आपको। किस राज्य का था? तो जल्लीकट्टू आपका त्यौहार बढ़ जाता है ये तमिलनाडु राज्य का, याद रखना इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका भारत। भारत एक ऐसा देश है जहां पर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है? तो याद रखना बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, तो भारत देश आपका जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। सीमा सड़क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
सही आंसर हो जाएगा सन 1960 में हुई थी सीमा सड़क संगठन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है आपका गोपुरु, याद रखना ये बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्ना केरिनान लेखक कौन है? तो अन्ना केरिनीना के जो लेखक है ये कौन है? तो याद रखना दोस्तों ये आपके हैं लियो टॉल्स्टॉय, अन्ना केरिनीना के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आईपीएल की देखिए शुरुआत हुई थी, ये किस वर्ष हुई थी? सन 2008 में हुई थी आईपीएल की शुरुआत, यानी बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एनएसजी का पूरा रूप क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो एनएसजी का पूरा रूप होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, याद रखना है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है एनएसजी का पूरा रूप, यानी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 156, संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज दुबई या नया नाम बुर्ज खलीफा की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए बुर्ज खलीफा की जो ऊंचाई है, जो संसार का सबसे ऊंचा टावर है जो दुबई में स्थित है, तो इसकी जो कुल ऊंचाई है ये याद रखना आप लोग कितनी है? तो 828 मीटर है, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। संसार में रेल के सबसे बड़ा जाल वाला देश? तो देखिए तो संसार में रेलों के सबसे बड़ा जाल वाला जो देश है ये आपका भारत देश है, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिए आप लोग। सॉरी दोस्तों, देखिए संसार में सबसे अधिक जो जाल वाला देश है ये आपका यूएसए हो जाता है, यानी यूएसए इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आप लोग को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन भारतनाट्यम से संबंधित आपके तंजौर बाला सरस्वती याद रखिए। भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? तो भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? तो याद रखिए आप लोग को, जो इस क्वेश्चन का देखिए जो श्रीलंका और सिंगापुर ये दोनों जो देश हैं ना, इसके अलावा देखिए जो दोनों देश हैं यहाँ पर भारत के वर्तमान तमिल एक आधिकारिक भाषा श्रीलंका और सिंगापुर दोनों देश में, याद रखिए आप लोग। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो स्थित है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, याद रखिए आप लोग, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। येन किस देश की मुद्रा है? तो येन जो किस देश की मुद्रा है दोस्तों? तो याद रखिए आप लोग इसे भी, जापान की येन मुद्रा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इंपॉर्टेंट है ये भी। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपका कौन सा है? तो याद रखिए आप लोग बरगद है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी CLRI। तो केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान जो स्थित है यह आपका स्थित है चेन्नई में, यानी इस क्वेश्चन का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की बात कर लें तो ये जो आयोजित हुआ था ये हुआ था आपका स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, याद रखना आपको इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 165, अनफिनिश्ड एम मायर की आत्मकथा है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनफिनिश्ड एम मायर जो आत्मकथा है ये आपकी प्रियंका चोपड़ा जोनस की, यानी कि प्रियंका चोपड़ा की यह आत्मकथा है अनफिनिश्ड एम मायर, याद रखना आपको। निम्नलिखित में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर अवस्थित है? तो किस शहर के निकट पालीताना मंदिर अवस्थित है? तो याद रखना आप लोग को। तो इस क्वेश्चन का देखिए जो भावनगर है, गुजरात का भावनगर, यहाँ पर स्थित है पालीताना मंदिर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के लिए है? तो नासा का जो जूनो मिशन किस ग्रह के लिए है? तो याद रखिए आप लोग को ये आपका पड़ जाता है बृहस्पति ग्रह के लिए, याद रखना नासा का जूनो मिशन, यानी सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों पर्ल सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं हैदराबाद को, इसे पर्ल सिटी भी कहा जाता है हैदराबाद को, याद रखिए। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत रत्न सम्मानित जो पहली महिला है ये आपकी थी इंदिरा गांधी, भारत की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा कौन था दोस्तों? तो याद रखिए आप लोग, लाल बहादुर शास्त्री थे मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लेने वाले पहले व्यक्ति। याद रखना आपको इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्सेस पुरस्कार रेमन मैग्सेस के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो देखिए मैग्सेस पुरस्कार रेमन मैग्सेस के नाम पर दिया जाता है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये आप लोग को याद रखना, ये थे आपके फिलीपींस देश के राष्ट्रपति। याद रखिए इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। तो सही आंसर जो कालिदास प्रारंभ किया गया आपका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक थे। याद रखना इसे भी आप लोग को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देखिए खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखना आप लोग को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो भारत को प्रथम जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस विषय के लिए मिला था? तो याद रखना आप लोग को साहित्य के क्षेत्र में मिला था। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार 1913 में किसे दिया गया था? तो ये याद रखना आप लोग को रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, और गीतांजलि के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला था। ये भी याद रखना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो प्रतिवर्ष कुल 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। याद रखना, यानी 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं प्रतिवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो याद देखिए दोस्तों, 2014 का जो नोबेल पुरस्कार मिला था ये मिला था कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को। याद रखना, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को 2014 का नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक अश्वेत कलाकार कौन था? तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा, पहला कौन था? सिडनी पोटियार। सिडनी पोटियार जीतने वाले पहले ब्लैक अश्वेत कलाकार थे। याद रखना इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 में किस भौतिक वैज्ञानिक को क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक को दिया गया था। याद रखना आपको इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है बीसी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए भारत में सर्वोच्च वीरता जो पुरस्कार है ये आपका परमवीर चक्र है, यानी डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र के असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो देखिए दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार। याद रखना इसे आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोच्च लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? तो देखिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है ये दिया जाता है आपके कुल 20 क्षेत्रों में, यानी इस क्वेश्चन का सी आपका सही आंसर। 20 क्षेत्रों में दिया जाता है आपका, सॉरी फ्रेंड, 24 क्षेत्रों में दिया जाता है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। याद रखना है, 24 क्षेत्रों में दिया जाता है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रतिवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति कला में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो शांति की कला में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो कौन सा है? तो याद रखना आप लोग को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अशोक चक्र, जो अशोक चक्र है ये शांति कला में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। याद रखना आपको इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो देखिए कोणार्क वंश का निर्माण जो कराया गया था ये कराया गया था पूर्वी गंग के शासकों द्वारा। कोणार्क मंदिरों का निर्माण, कोणार्क मंदिर आपका उड़ीसा राज्य में पड़ जाता है, जिसे हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के चित्र का क्या चित्रण करता है? तो अजंता के चित्र क्या चित्रण करता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अजंता के चित्र जो चित्रण करता है ये करता है आपका जातक कथाओं के बारे में बताता है अजंता के चित्र। याद रखना है। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण कराया था ये कराया गया था आपके रामदास जी के द्वारा। स्वर्ण मंदिर का निर्माण रामदास के द्वारा कराया गया था, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण। याद रखिए आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है? 4 ऑप्शन, बृहदेश्वर मंदिर, शिलेश्वर मंदिर, कोरंगनाथ और उपयुक्त सभी। तो देखिए द्रविड़ चोल कला की शैली जो माना जाता है, किस मंदिर को माना जाता है? तो बृहदेश्वर मंदिर को, यानी इस क्वेश्चन का ए सही आंसर होगा आपका। मंदिरों के उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए दोस्तों, मंदिरों की जो उत्तरी शैली जानी जाती है किस नाम से जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा। तो याद देखिए मंदिरों की जो शैली जानती है, जानती है आपकी नागर शैली, यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, चामुंडा माता का जो मंदिर स्थित है ना, ये आपका कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो ये आपका राजस्थान राज्य में चामुंडा माता का मंदिर। बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? तो बद्रीनाथ धाम जो स्थित है ये आपका स्थित है, या देखिए किस शहर में दोस्तों? तो चामोली शहर में स्थित आपका बद्रीनाथ, उत्तराखंड के चामोली शहर में स्थित आपका बद्रीनाथ मंदिर है। याद रखना, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। हरिद्वार स्थित हरि की पौड़ी का निर्माण कराया था? तो हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का जो निर्माण कराया था, यह कराया गया था किसके द्वारा? तो राजा विक्रमादित्य ने करवाया था हरिद्वार स्थित हरि की पौड़ी का निर्माण, याद रखिए। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? तो याद रखिए, कोणार्क के जो सूर्य मंदिर बनवाया गया था, ये बनवाया गया था आपका नरसिंह देव द्वितीय जी के द्वारा। नरसिंह देव द्वितीय के द्वारा कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। यह उड़ीसा राज्य में है, जिसे हम लोग ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जानते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिल्पग्राम में आयोजित किए जाने वाला भारत का इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय आयोजन होता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का कौन सा उत्सव है? तो याद रखिएगा, जो आपका निशा गांधी उत्सव दोस्तों, याद रखिए इसका सही आंसर हो निशा गांधी उत्सव। याद रखिएगा, ये आपका शिल्पग्राम में आयोजित किए जाने वाला एक भारत का सांस्कृतिक उत्सव है, जो शास्त्रीय नृत्य और लोक कला और सुगम संगीत 10 दिवसीय आयोजन में होता है। याद है कौन सा? निशा गांधी महोत्सव, याद रखिए इसका, यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फ्रीडम इन एग्ज़ाम की आत्मकथा है। तो फ्रीडम इन एग्जाइल जो आत्मकथा है, ये किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिए आप लोग, दलाई लामा की आत्मकथा है फ्रीडम इन एग्ज़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196, हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नागालैंड राज्य से संबंधित आपका हॉर्नबिल उत्सव, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एन राजम के वादक के रूप में विख्यात हैं। तो डॉक्टर एन राजम किस वादक के रूप में विख्यात है? 4 ऑप्शन है, वायलिन, बांसुरी, वीणा, गिटार। तो देखिए डॉक्टर एन राजम जो विख्यात है, ये आपके विख्यात है वायलिन के लिए, यानी ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत के प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट थी? तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत के प्रतिनिधित्व करने वाली जो पहली एथलीट थी, ये आपकी कौन थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आपके। तो भवानी देवी, याद रखना, भवानी देवी जो थी 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र एथलीट थी, तलवारबाजी संबंधित है, याद रखिए इसे, भवानी देवी इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 199, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, दक्षिणेश्वर मंदिर जो स्थित है, ये आपका कहाँ स्थित है? तो याद रखना आप लोग को, कोलकाता में स्थित है दक्षिणेश्वर मंदिर, यानी ए क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? तो लिंगराज की नींव डाली गई थी याइत केसरी ने। यह याति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, याद रखना है। अंतिम क्वेश्चन आपका, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर समर्पित है, ये समर्पित है जैन तीर्थंकरों को, याद रखना है। तो दोस्तों लगभग मैंने 200 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, और ये सभी एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और आने वाले एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा, तो आप लोग वेट कीजिएगा। और ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।